फिर ऐसे चिल्ला पड़ा एकदम से है, और फिर मोबाइल उसने हमें हाथ में छोड़ दिया। मम्मी ने ये सोचा कि हम चलाए, हमने की नहीं मम्मी जे चला रहा, हमें डांट गल गई थी। और पिटाई तो नहीं गली, डांट ही गली, पिटाई भी गल गई। जे नहीं अच्छा लगा, जे सैमसंग का मोबाइल नहीं आया ले देख रहे हैं क्या बात बोल दी उसने। हम अपनी इस साल की सबसे बुरी चीज बताते हैं जो कि हम चाहते हैं कि अब कभी भी लाइफ में ना हो। तो अंशु के लिए कल का दिन सबसे बेस्ट दिन रहा 2022 का, क्योंकि कल ही हम लोग गए थे। बस जो बुरा हुआ ना उसी को अच्छा करना चाहिए। हाँ, जे दी ने 2 लाइनों में बहुत ही बड़ी बात कह दी यहाँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय लास्ट ब्लॉग। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज है 2022 की 31 दिसंबर 2022 की लास्ट डेट है आज। और कल है 1 जनवरी, तो कल से नया साल आ जाएगा, नया साल कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए ये लास्ट ब्लॉग है इस ईयर का। तो हमने सोचा है कि इस बार ऐसा करेंगे, हम इस साल में जो भी अच्छी चीजें हुई हम लोग वो एक एक चीज बताएंगे। हम अंशु, दीदी, अंश सब एक एक करके, और जो बुरी चीज हुई हम लोग के संग वो भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बुरी चीजों से कि क्या क्या बुरा हुआ, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बताएंगे क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? पहले तुम करोगे? ठीक है, चलो अंश ही कर लेते हैं। ठीक है अंश, हाँ अब तुम बताओ कि तुम्हारे संग सबसे बुरी चीज क्या हुई 2022 के अंदर। हाँ पहले तुम तो बता रहे, बुरी चीज क्या है, फिर हम बाद में बताएंगे नई चीज। ठीक है, हाँ पहले बुरी बताओ। क्या तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा लगा 2022 में, जो तुम सोचते कि अब कभी ना हो हमारे संग 2023 में, ना 24 में, ना 25 में, कभी भी ना हो? हमें तो जे नहीं अच्छा लगा, जे सैमसंग का मोबाइल नहीं आया। ले देख रहे हैं क्या बात बोल दी उसने। अभी क्या बता रहा अंशु, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। वो ये कह रहा कि इस साल पूरे साल में उसका सैमसंग का मोबाइल ही नहीं आया, क्योंकि हम लोग के 2 मोबाइल सुधरने को डले थे। हाँ। तो नोकिया वाला हमारा हो गया, पापा का अलग है, मम्मी का अलग है, तो अब सैमसंग का इसको दे दिया पापा ने। तो अभी तक इसका ही मोबाइल नहीं आया और हम आ चुका है, क्योंकि वो गेम खेलना है उसको, है ना। लेकिन एक भी तो बताओ कि खराब हुआ क्यों? इसकी वजह से ही हुआ ना खराब, तो इसी नहीं तो गिराया था। हाँ। क्योंकि जब मम्मी मोबाइल चला रही थी तभी इसने बॉल मारी और मोबाइल सीधे नीचे गिरा, उसका डिस्प्ले टूट गया। देखो गाइस, बॉल मार के इसी की वजह से गिरा था मोबाइल, और तुम्हारी वजह से टूटा है। तो बुरा तो तुम्हें लगना चाहिए, वो तो चलो अच्छी ही बात है एक तरीके से। गेम चाहिए, ले गेम भी का भी नाम बता दिया। ये वाला गेम खेलना तुम्हें, सही चीज बोली। कि अब तुम ऐसे तोड़ फोड़। हाँ, ये चीज भी बोलो। अब तुम्हें बुरा लगा, अब तुम ये भी बोलो कि अब कभी भी हम खेलेंगे तो अच्छे से खेलेंगे, मोबाइल साइड में रखेंगे फिर खेलेंगे। ठीक है, अब मत करना ऐसी गलती। ठीक है, 2022 में मत, 2023 में मत करना, ना 24 में। ठीक है, चलो अंश का क्लियर हो गया। अब अंशु की बारी। अब अंशु बताएगी अपनी इस साल की सबसे वर्स्ट चीज बताएगी। हाँ बताओ। इसके बारे में, मम्मी के बारे में। हाँ बता। एक दिन क्या हुआ कि मतलब हम अंश मोबाइल चला रहा था, फिर मम्मी ने इसको मना करा तो मोबाइल मत चलाओ है, और फिर ऐसे चिल्ला पड़ा एकदम से है, और फिर मोबाइल उसने हमें हाथ में छोड़ दिया। मम्मी ने ये सोचा कि हम चलाए, हमने की नहीं मम्मी जे चला रहा, हमें डांट गल गई थी। अच्छा। हाँ। और फिर पिटाई तो नहीं गली, डांट ही गली, पिटाई भी गल गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ले क्यों अंश है, तुमने दी को पिटवा दिया? एक और बात कर रहे थे, वो वाली में तो बात भी याद है। कौन सी? वो एक दिन चुकली आई थे, गिर गई थी पलंग पे। चुकली गिर गई थी पलंग पे तुम्हारे ऊपर? उसको डर लग गया था। अच्छा, तो कभी नहीं गिरे चुकली। अंश की तो बहुत सारी चीजें हैं बुरी लगती। चलो अब अगर मम्मी ब्लॉग देखेंगी तो मम्मी को पता चल जाएगी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसमें, क्योंकि तुम्हें अभी तक वो बात याद है। ठीक है, तो वो चीज मम्मी भूल ही नहीं मम्मी, लेकिन याद आ जाएगा, ब्लॉग देख के याद है, मतलब जनवरी फरवरी की बात होगी। हाँ चलो, लेकिन मम्मी ब्लॉग देख लेगी तो हो सकता है मम्मी को रियलाइज हो जाए कि हाँ चलो गलती हो गई। लगता है कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन बड़ी दीदी हो ना तो इसी का तो फायदा मिलेगा। अंश छोटा है तो गलतियां माफ हो जाती, बड़े की डांट गलती है पहले। ए अंशु ने बता दिया, अब दीदी की बारी, जो तुम्हें बता। छोटे से बड़ा हो, तुम दीदी से छोटे हो, तुम बताओ। चलो हम बता दें। तो गाइस, हम अपनी इस साल की सबसे बुरी चीज बताते हैं जो कि हम चाहते हैं कि अब कभी भी लाइफ में ना हो। क्या हुआ था कि जब हम ये जो कार रखी हुई है वो,
तो वो हम चलाने चले गए, मतलब बिन बताए घर पे, ठीक है। तो हम जब नई सीखे थे, मतलब जनवरी फरवरी की बात है, साल की स्टार्टिंग की, तो हम लोग चलाने गए, हम और दीदी, और मतलब हमें नई आती थी, तो गलती भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारी थी, क्योंकि हमें नई आती थी और हम फिर भी अकेले चले गए थे। लेकिन हम स्लो चला रहे थे उसे, और चलाते हुए और आ गए घर पे। लेकिन आए तो फिर घर में देख लिया मम्मी ने, सबने, तो फिर हमारी डांट गली बहुत तेज। और फिर मतलब अब हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी तो डांट गलती नहीं है, लेकिन जिस दिन गली तो हमें बहुत बुरा लगा, तो हम तो रोने लगे थे। लेकिन फिर वो बस चीज़ है, लेकिन वो हम कई सालों बाद रोए, ऐसा होता नहीं है कि हम नॉर्मली रोते हैं। लेकिन वो मम्मी ने इतना भयंकर डांटा तो हमें थोड़ा रोना हो गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब हम सोचते हैं कि अब तो हमें बहुत अच्छे से आगे चला रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग की बात है तो ऐसा कभी ना हो हमारे संग, ठीक है। तो ये वाली हमारी बर्स्ट चीज़ थी अभी तक की लाइफ की। चलो हाँ, अब दीदी की बारी। तो मेरी लाइफ में तो बुरी चीज़ ये हुई है कि जिसका मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, मेरा मोबाइल। जब हम लोग मथुरा गए थे तो वहाँ हम लोग डोसा खा रहे थे, और डोसा खाते खाते वो मैं ऐसे मेरी गोदी में रखा था, और उठ के हम लोग खाने के बाद जाने लगे, और उठते टाइम वो मोबाइल ऐसे नीचे गिर गया, और याद भी नहीं रहा। शॉप से बाहर निकल गए, फिर आधी रास्ता चले, फिर याद आया कि हाँ मोबाइल भी तो था, वो कहाँ गया। फिर वापस उस जगह गए जहाँ पे डोसा बैठ के खा रहे थे, फिर वहीं देखा कि यहीं पे डला था, फिर उठाया, और फिर बड़ी खुशी हुई इसको देखकर। अंत बता रहा है ऐसे हमेशा से ये ध्यान रखा है, कभी गिरने नहीं दिया। हाँ, तो उस समय दीदी से मोबाइल रेस्टोरेंट में हम लोग थे और गिर गया था, और हम लोग निकल आए थे। तो हम लोग जब वापस गए तो मिल नहीं रहा था, तो अंशु दीदी बहुत डर गई थी, तो कि वो खो गया मोबाइल। अब सब चीज़ यदि मोबाइल में, तो कोई भी बंदा हो जिसका मोबाइल खो जाए तो डर ही जाएगा। तो वो तो सभी के साथ ऐसा हो चुका होगा एक बार लाइफ में। तो हर कोई चाहता होगा कि वो चीज़ कभी ना हो उसके संग। अभी हमारा भी मोबाइल खो जाए तो हम भी डर ही आएंगे, लेकिन हम ज़्यादातर अच्छे से ही रखते हैं अपना। अब कभी भी ध्यान रखना कि अब अच्छे से रखे रहना, ठीक है। तो गाइस ये रही हम लोग की बर्स्ट चीज से बुरा एक्सपीरियंस हम लोग का यही रहा। हम लोग ने सबने एक एक करके बता दी है। अब बारी आती, नोटिस की सबका ना मोबाइल से रिलेटेड रहा। हाँ, मोबाइल से रिलेटेड तो थे। एक बात है, हाँ, हम सब लोगों ने जो एक एक चीज बताई तो सबकी मोबाइल से रिलेटेड है। अंशु की पिटाई गाली मोबाइल से रिलेटेड, अंश को बुरा लगा क्योंकि उसका मोबाइल नहीं आया, क्योंकि मोबाइल नहीं आया। दीदी का मोबाइल खो गया तो दीदी का, और हमने भी जब गाड़ी चलाने गए तब हमने ब्लॉग बनाया था, तो वो ही देख लिया था घर में, तो वो भी मोबाइल से रिलेटेड है। मतलब हम चारों का एक तरीके देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोबाइल लाइफ में आ ही जाता है। लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है मोबाइल। हाँ। तो इस मोबाइल का तो भैया क्या करे, अब कुछ कर ही नहीं सकते। दो चीज तो बोल दी, कितनी बेकार बात है, सभी बेकार बात है। तुम्हारे बहुत सारी बेकार चीज है क्या? 6 साल की जरूरत। हाँ बोलो एक और बोल दो। देखो ना गाइस, एक बार मॉल से मम्मी खरीद गई थी, और छोटे थे और भैया और बड़ी थी, और हम थे और मॉल से खरीदते थे, और वो अकेली, और हम 4 लोग गए थे ऐसे घूमने के लिए। फिर टक्कर हो गई। वो नानी के घर पे आ रहे तब की कह रहा है। हाँ। तो टक्कर कहाँ हुई थी बोल दे। और हाँ गाइस, एक और बुरा एक्सपीरियंस रहा इस साल में, क्योंकि हम लोग जब हम एक गाड़ी लेके लखनऊ गए थे, बीच में हम लोग सब फैमिली के लोग बैठे थे, तो हमसे आगे एक बोलेरो आई थी, उसने अचानक से ब्रेक मार दिया और पीछे से गाड़ी उसमें लग गई थी। तो वो भी सबसे बुरी चीज रही। तो 2-3 चीजें ही है हमारी, तो 2 ही है। हाँ, बस ये वाली भी याद आ गई, तो ये भी बता दी। तो हम चाहते हैं कि जब कभी जिंदगी में कभी भी ना हो, लेकिन हमने संभाल ली थी बहुत। इतना सेफ्टी का ध्यान रखते, वो चोट लग गई थी मौसी को पैर में। हाँ, घर में थोड़ी, लेकिन सब ज्यादा किसी को कुछ ज्यादा वैसी बड़ी चोट नहीं आई थी, कुछ बड़ा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी डर तो गई थी थोड़ा बहुत। दिखाई, उसका ब्लॉग भी बनाया हमने, डला होगा भी चैनल पे। तो वो आगे का जो बम्पर है वो पूरा डैमेज हो गया था, लेकिन चोट नहीं आई किसी को, फैमिली मेम्बर को। वो चीज़ अच्छी हुई, लेकिन अब चाहते हैं कि अभी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का इस साल के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किन किन चीज़ों में रहा। हम लोग चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस हम लोग का हर साल हो, हर साल 2023 में भी हो, 24 में भी, 25 में हो। तो फिर से आज स्टार्ट करते हैं इस बार अंशी से। अरे तुम ही से स्टार्ट कर रहे, रुक तो जाओ, मैं बोलते लेने दिया कर। तो अंशी से स्टार्ट करते हैं ये वाला भी, ठीक है। अंश ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसे बीच में संभालना पड़ता है, ठीक है। तो अंश, हाँ सबसे पहले तुम ही बताओ, ठीक है, नहीं तो तुम बोलते रहोगे। बताओ सबसे अच्छी चीज़ क्या रही तुम्हारी इस साल? बैठे आराम से, सोचता अच्छे से, बड़े सोच के बोलते, ऐसा ही कुछ भी फालतू में बोल दिया हो। क्या एक बार क्या था 2022 में अपन लोग इतनी जगह घूमने गए, तो तुम्हें अच्छा क्या लगा? कुछ अच्छा ही नहीं लगा? ये नहीं सोचा, बुरा जल्दी सोच लिया इसने, अच्छा नहीं सोचा है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो तो गाइस अब अंशु से पूछते हैं। अंशु तो सोच रहा है, अभी तुम सोच लो आराम से, ठीक है। अब अंशु से पूछते हैं। अंशु तुम बताओ अपना सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा था 2022 के अंदर? गाइस मेरा सबसे एक्सपीरियंस चीज़ ये रही कि मैं पहली बार झांसी महोत्सव घूमने गई हूँ कल, और मुझे बॉक्स भी मिला,
तो बॉक्स मिला नहीं, लिया था अपन ने, लेकिन अंशु जो है फर्स्ट टाइम गई थी, वही बॉक्स हमारे पास आ भी गया। हाँ तो अब ले लिया। कल हम लोग गए थे और अंशु के लिए सबसे अच्छा यही रहा कि कल का दिन, यानी कि है ना, कल का दिन 2022 का सबसे अच्छा दिन रहा अंशु के लिए। हाँ अरे मेलों में तो बच्चों को अच्छा लगता ही है, तो अंशु के लिए कल का दिन सबसे बेस्ट दिन रहा 2022 का, क्योंकि कल ही हम लोग गए थे क्राफ्ट मेले में गए थे कल, और काफी एंजॉय किया। उसका भी ब्लॉग आएगा बहुत ही जल्दी, इस ब्लॉग से तो पहले ही आ जाएगा, नहीं ये वाला ब्लॉग आएगा इसके बाद ही आएगा वो वाला। तो कल का बहुत अच्छा रहा, मेले वगैरह में तो अच्छा लगता है, ये झूले वगैरह थे और काफी चीजें खाई थी। तो गाइस मेरा जो है इस साल के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा तो वो ये है कि अभी हम लोग अगस्त के महीने में इस साल गए थे भोपाल, मतलब हम दीदी और मम्मी, हम हमेशा सोचते थे कि कहीं ना कहीं बाहर जाए हम लोग, दीदी मम्मी और हम सब 3 जन, हम लोग ट्रेन से एग्जाम देने। हाँ तो दीदी का एग्जाम था वहाँ पर, तो हम लोग गए ट्रेन से और वहाँ पर हमने घूमा भी, तो सब चीजें हमारी हिसाब से हुई थी। हमने बोला कि इतने, हमने जो प्लानिंग की था ना, हमने जो प्लानिंग की थी कि इतने बजे अपन इस जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ पर हमने पीपल्स मॉल घूमा था, फिर वहाँ से अगले दिन फिर रात को आके गेस्ट हाउस में रुके, और फिर अगले दिन सुबह दी का एग्जाम दिया, और फिर शाम को हम लोग उसमें रोप वे में भी बैठे थे, तो उधर भी गए थे। तो वो टाइम इतनी अच्छी थी ना, वो हमने अपने हिसाब से वो की। हाँ तो वो टेकरी पे गए थे, तो वहाँ पर रोप वे में भी बैठे थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही हमारे लिए। तो मतलब वो चीज़ नहीं, मतलब जो हमने अपने हिसाब से प्लानिंग की थी वो हमें मेन अच्छी लगी कि हमने की, और एकदम सही सही सब गणित के जो समीकरण है एकदम अच्छे से बैठे थे। हाँ कुछ भी गलत, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी होने वाला था, आधे घंटे का गैप था, हम लोग घूम के आए और बिल्कुल आधे घंटे पहले ट्रेन के स्टेशन पे आने से आधा घंटे पहले पहुंचे थे हम लोग घूम के। मम्मी तो सोच रही थी कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आ भी गए थे क्योंकि वो प्लानिंग हमने की थी इस वजह से। तो हमारी तो वो चीज़ सबसे अच्छा रहा, हाँ प्लानिंग वर्क कर गई हमारी। शाबाश बेटा। हम चाहते हैं इस हिसाब से 2023 में और भी कई मौके आए कि हमारे हिसाब से ऐसी प्लानिंग और भी हुए और हम लोग घूमने जाएं और हमारे हिसाब से प्लानिंग चले। अभी हम प्लानिंग तो कर लेते हैं इन सब मामले में अच्छे से, कहीं भी घूमने जाना हो तो प्लानिंग कमाल की करते रहा। हाँ ये हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये हमारी तरफ से। और ये अंश को देखो क्या टोपा लगा के क्या बन के घूम रहा है। सोचा अपना सबसे अच्छा अभी तक सोच लिया कि नहीं सोचा? नहीं सोच पाए? तुम क्या कर रहे थे तो हम जब से कह रहे सोचे हमसे कहीं अच्छी चीज ही नहीं है लाइफ में 6 साल की लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। गजब बेइज्जती है। हाँ अपन इतनी गए या तो कुछ मम्मी ने अच्छी तारीफ कर दी हो तुम्हारी की वेल डन बेटा क्या काम किया है तुमने, मजा आ गया। तो वो चीज बहुत एक शाबाशी दी हो, कभी पापा ने दी हो शाबाशी? पापा ने दी थी एक बार। तो वो अच्छा लगा तुम्हें, खुशी मिली थी उसमें? हाँ क्या था वो बताओ? एक बार दीदी ने कही, झूठी दीदी ने हमारे साइकिल ठीक कर दो पापा, फिर पापा ने कही हमारे जो साइड। हाँ अंशु बता दे। हाँ अंशु बता दे रही अच्छे से। मतलब वो ये कहना चाह रहा कि एक दिन हमने कही कि पापा हमें बड़ी वाली साइकिल है ठीक करवा दो, हमें चलाना सीखना। हाँ। तो फिर पापा ने कहा कि हम अभी अंश की साइकिल ठीक करवा दे रहे क्योंकि हम दोनों की साइकिल अलग अलग है। वो चला था बैलेंसर के साथ और हम चलाते बिना बैलेंसर। हाँ मतलब अंशु के में 2 व्हील अलग से लगे, 4 पहिए अंश की साइकिल में, अंशु के में 2 ही है। तो अंशु को सीखना है अभी हमें सीखना है। तो हम तो वो ठीक करा दी थी? नहीं तो अंश की पापा ने कही, फिर हम अंश की ठीक करवा दे रहे। तो तुम क्या कहते हैं मतलब ये अंश ऊपर चलाता रहेगा, तो तुम अगर तुम्हें थोड़ी चलानी है तो चला लेना, क्योंकि अभी हमारी रात का जो हम जॉब करते अगर वो हमें थोड़ी ख़त्म हो जाए, मतलब जब वो उनकी हो जाएगा उनका काम, तब वो हमें साइकिल ठीक करवा देंगे। तो अब उनका हो गया, तो अभी वो लेट आते, जब वो मतलब ऐसे आएंगे 6 या जल्दी आएंगे जिस दिन, उस दिन हमें ठीक करवा देंगे। तो पापा रोज सुबह सुबह जाएंगे और हमें रोज शाम को सिखाएंगे। तो इसमें अच्छा क्या है अंश के लिए? उसको चाहिए तो अच्छा लगे कि उसकी साइकिल ठीक हो गई, क्योंकि उसको साइकिल ठीक करवा दो पापा, साइकिल ठीक अच्छा करवा, तो इसके लिए तो काफी टाइम से अंश लगा था कि इन्हें ठीक करवाओ और आखिरकार ठीक हो गई। शाबाशी वाली बात नहीं, ये हमने सोच ली बात देखना का एक बार, तो हमें पूरी बेइज्जती हमने पता पूरी की पूरी मेहनत बेकार। कोई बात नहीं हमारी साइकिल ठीक करा तो फिर पापा ने कही हमारे कटिंग से वो हो जाए पूरे फिर हम करा देंगे। फिर दीदी ने कही हो गई क्या, फिर हमने कही पूरी वाली है, फिर पापा ने कही हाँ। मतलब उसने क्लियर कर दिया कि हाँ हो गई, ये बोल रहा हूँ। अच्छे से बैठो। हमें समझ में नहीं आया, हमें भी नहीं आया समझ में, सही बताया तो हमें नहीं आया। हाँ बता, यही बात है, अब समझ में आ गई। अब अंशु बताएगी।
आधी बात तो सीखी जो हमने पहले बताई थी। हाँ। तो मतलब क्या था कि अंश एक दिन अंश की साइकिल, हमने कही पापा हमें साइकिल ठीक करवा दो। तो पापा ने कही कि हमें जब कटिंग का काम खत्म हो जाएगा तो हम तुम्हें साइकिल ठीक करवा देंगे। ये तो बता दिए। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ आ जाएगा। हाँ, आधा और समझा दे रहा है कि मतलब फिर अगले दिन हमने पापा से पूछी कि पापा तुम्हें कटिंग की काम खत्म हो गया? तो अंश कह रहे थे, अंश ने कही अभी नहीं हुआ। तो पापा ने इतनी कह दी कि शाबाश अच्छी बात है तुमने सही बताया। तो बस वो यही कहना चाह रहा। तो जे उसकी शाबाशी, तो इसमें शाबाशी क्या याद दिला दिया उसने, याद दिला दिया पापा। हाँ होने वाली है। उसने जे कही तो पापा ने जे कह दी वेरी गुड, हम भी जे कहने वाले तुमने हमें मन की बात छीन ली। क्या कहने वाले थे? कि हमें अभी होने वाली है। तो पापा ने इसको शाबाशी दी। अच्छा, तो शाबाशी मिली थी अंश को, तो अंश खुश हो गया था। अच्छा, ये थी अंश की अच्छी बात। तो अंश चाहता है कि ऐसी वैसे बहुत सारी शाबाशी गहराई से सोच के लाता है अंश बातें। ये सोचे तो याद नहीं था उसे, लेकिन शाबाशी अब अंश चाहता है कि इस हर साल उसे ऐसी अच्छी अच्छी शाबाशी मिले पापा के थ्रू। है यही चाहते हैं। शाबाश बेटा। बताओ तुम्हारा क्या था? बस जो बुरा हुआ ना उसी को अच्छा करना चाहिए। हाँ, दीदी ने 2 लाइनों में बहुत ही बड़ी बात कह दी यहाँ पर। जो बुरी चीज हुई उन सबको अच्छा करना चाहते हैं। मतलब जो भी बुरी घटनाएं घटी होंगी 2022 में, अब 2023 में उन सभी घटनाओं को ना घटित करते हुए उन सभी को और भी बेहतर और अच्छे वे में ढंग से अच्छा करना चाहते हैं। हम लोग को ज्यादा शुद्ध हिंदी का यहाँ इस्तेमाल करते हुए बात को समझाते हुए बता रहे हैं। खत्म। हमें उस दिन अच्छा ये लगा था कि जब हम मथुरा गए थे तो वहाँ पे माथे पे वो जो लिखा, वो चंदन लगा के फिर इधर पे राधे राधे लिखे। अच्छा, तो वो चीज अच्छी लगी थी। हाँ वो तो मैं, हाँ वो एक यूनिक लगता है। तुम काफी टाइम सोच रही हो। अच्छा ये लगता है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो मम्मी बहुत खुश होती है। वो चीज, वो जो मम्मी की खुशी होती है ना, वो हमेशा देखना चाहते हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात बोल दी। ये तो सेम टू सेम हमारी भी बात कॉपी कर लो। हम बोले हमें एंड करना दो। हमने कभी एंड नहीं करा। गाइस, तो आपको हम लोग के इस साल के एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, इस साल की सभी को एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एक साथ बोलो, हैप्पी न्यू ईयर 2023 के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। बाय बाय 2022। हाँ जी बोलना था। बाय 2022। बाय 2022 और आओ 2023। आओ 2023। तुम्हें क्या हो गया ऐसे उधर? 2023 में भी ऐसी परेशान करते रहे। चलो बाय बाय।